हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का केमिकल दादा के एक नए वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने हेलो एल्किन हेलो एरिन्स के जो बेहतरीन सवालों का सिलसिला हमने स्टार्ट किया था उसी पे। तो लास्ट दिन हमने कुछ बेहतरीन सवाल किए थे 5। तो आज भी हम ऐसा कुछ 10 12 15 सवाल करेंगे हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सवाल से। आज का सवाल नंबर 1। हाँ, तो ये पहली बार तो देखते हैं दिया गया है हमारे पास CH3 MgBr। तो जो मैंने पहले भी बोला था CH3 MgBr से क्या आने वाला है हमारे पास CH3 माइनस। अब ये CH3 माइनस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करने के लिए कितने सारे पोजिशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो अटैक यहाँ पे हो सकता है, एक तुम्हारा अटैक यहाँ पे हो सकता है। अब होगा कहाँ पे, ये है सोचने वाली बात। देखते हैं एक बार, चलो एक बार इस वाले कार्बन पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसका जो अभी, हाँ, तो अटैक हो क्यों रहा था? अटैक इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक मारेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा अटैक भी उतना बढ़िया। ऐसा सवाल हमने लास्ट दिन भी एक किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजोनेंस हो रहा है। कॉन्जुगेशन के लिए क्या हो रहा है, इस वाले कार्बन का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे अटैक उतना अच्छा होगा नहीं। तो अटैक कहाँ पे होना है दोस्त? अटैक तुम्हारा होगा इस वाले कार्बन पे। तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा और तुम्हारे पास क्या आएगा, ऐसा। फिर तुम्हारे पास ऐसा कुछ रहेगा। अभी क्या होगा, अभी जाके ये वाला माइनस चार्ज जहाँ पे अटैक मरेगा, ये वाला पाई बॉन्ड उठेगा, फिर वापस जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या मिल रहा है तुम्हें? 1 2 3 4 और एक 5 मेंबर रिंग मिल रहा है तुम्हें, जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन है। तो ऐसा एक 5 मेंबर रिंग हमने बना लिया। और जब भी रिंग वाले सवाल करना, आई वुड सजेस्ट कि हमेशा नंबरिंग कर लें ताकि गलतियाँ ना हो। 4 और 5। तो 2 नंबर कार्बन पे क्या था हमारा? हाँ, 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और बस ऐसा ही कुछ नहीं। 5 नंबर पे डबल बॉन्ड भी है। तो तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई गेस समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे इस सवाल पे। ये एक अच्छा सवाल है, मतलब ईजी है, नया कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी हमारे पास कोई भी हेलोजन रहता है, Br हो, Cl हो या फिर आयोडीन हो, तो उस पर जब हम लिथियम डालते हैं तो RLi बनता है हमारे पास। इसका मेकनिज्म भी होता है, वैसे हमारे सिलेबस में वो है नहीं और वो मतलब बहुत सही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? मेटल हेलोजन एक्सचेंज। तो ये ए अपना क्या होने वाला है? ए विल बी समथिंग लाइक लिथियम, ठीक है ना। फिर यहाँ हमने क्या डाला है? कॉपर आयोडाइड। क्या बनने वाला है कॉपर आयोडाइड से? ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे कॉपर घुस जाएगा, Cu2Li, गिलमैन टाइप का कुछ बन जाएगा। नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये तो अपना बी बन गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे ब्रोमीन है। एक काम करते हैं, इस पूरे चीज को कॉपी होता है क्या? कॉपी होता है, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अरे बढ़िया है टेक्नोलॉजी यार। तो हमने उसको इधर कॉपी कर लिया। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। हाँ चलो बेहतर है। अभी क्या होने वाला है, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक मारेगा, ये वाला ब्रोमीन निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपना? ऐसा कुछ, यानी ऑप्शन बन गया आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? अब यहाँ पे अटैक क्यों हो रहा है पता ही है भाई, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। चलो बोल देता हूँ, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज द RH मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मारेगा, तुम्हारे पास एक NU बन जाएगा,
यानी ये एक सिंपल SN2 रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला रिएक्शन। चलो इसमें हम दो चीजें सीखेंगे। क्या क्या? ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे CH3- यहाँ से आ रहा है। तो अभी ये 3 मेंबर जो ऑक्सीजन का रिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? हम इपॉक्साइड बोलते हैं। इपॉक्साइड पता ही होगा तुम लोगों को। तो इपॉक्साइड इज अ वेरी स्ट्रेन सिस्टम, ये स्टेबल तो होता नहीं है, तो ये रिंग टूटने के लिए एकदम बैठा है। तो अभी क्या हो सकता है? ये वाला रिंग यहाँ पे मारेगा, ये टूट सकता है, या फिर ये वाला यहाँ पे मारेगा, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन होने कौन सा वाला है, ये है अपना प्रश्न। तो यहाँ पे जो होने वाला है, यहाँ पे जो होगा लेफ्ट साइड वाला होगा, क्योंकि ये तुम्हारा है एक SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म कहाँ पे होता है? जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, लेस हिंड्रेंस। कहाँ पे होता है? जहाँ पे तुम्हारा हिंड्रेंस कम होता है। तो ऑब्वियसली इस वाले कार्बन पे भीड़ कम है, तो यहीं पे अटैक मारेगा। तो क्या आंसर मिलेगा हमें? यहाँ पे O- बन जाएगा और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लग जाएगा। ये O- बाद में तुम्हारा H3O+ लेके यहाँ पे OH बन गया और ऐसा कुछ बन गया। बट माय फ्रेंड, अगर मैंने ऐसा दिया होता, लाइक पहले स्टेप में H3O+ दे रखा है हमने, फिर H+ पानी, एक ही बात है, तो क्या होता? यहाँ पे H लग जाता, यहाँ पे प्लस लग जाता। अभी जो मिथाइल अटैक करने वाला है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यानी ये होगा एक SN1 टाइप का मैकेनिज्म, इसे याद रखना। यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक होता है नॉर्मल, तेरे मतलब तुम्हारे पास कोई इपॉक्साइड रिंग है, वहाँ पे SN2 होने वाला है। और अगर इपॉक्साइड रिंग तुम्हारा एक्टिवेटेड है, यानी इस पे ऑक्सीजन पे कुछ लगा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे हमने कोई लुइस एसिड लगा दिया, जो कि AlCl3 मान लो, BF3 मान लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो तब होगा SN1। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो नॉर्मल होगा तुम्हारा SN2। तो वैसे आंसर सवाल का जो कि नॉर्मल है, तो आंसर C बनेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सवाल। नाउ दिस इज अ टिपिकल JEE मेन टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को एक बार करना हम। तो हमें ABCD कुछ है, हमें A निकालना है कि इन चारों में से A का स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अरे हमें कुछ रिएक्शंस के स्टेप दिए गए हैं, तो मुझे देख के लग रहा है ऑप्शन C होगा। वैसे स्टार्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे इसका आंसर C होगा। वैसे क्यों, मैं दिखा दूंगा एक बार करके। वैसे अगर आई थिंक C होगा, आई डोंट नो द आंसर येट, बट आई थिंक C होगा, देख के लग रहा है मुझे। Br लाइट है, तो Br लाइट क्या करेगा? ब्रोमिनेशन होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया तुम्हारा B। फिर आ रहा है Mg क्या करेगा? लिग्नार्ड बना देगा और क्या करेगा? यहाँ पे MgBr बन गया, तो ये हो गया तुम्हारा C। अभी दिस इज अ सोर्स ऑफ, ये वाला नेगेटिव चार्ज। अभी ये कहाँ पे अटैक मारेगा? साइक्लोप्रोपेनोन पे, यानी ये वाला नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पे मारेगा, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा टूट जाएगा। यानी क्या मिलने वाला है हमें? यहाँ पे एक O- था, जो कि बाद में यहाँ से H3+ लेके OH बन गया। दूसरे वाले स्टेप में क्या है? H2SO4 और हीट। क्या होने वाला है? मैं एक स्टेप में दिखा रहा हूँ। वैसे ये तुम्हारा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, और ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो निकल जाए, यानी एक E1 मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा। यानी तुम्हारे पास बनेगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अगर जिंक डालेंगे और ओजोनोलिसिस करवाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? चुपचाप इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ऐसा एक मॉलिक्यूल, जो कि हमें दिया भी गया है। यानी ऑप्शन C हमने सही निकाला है। तो ऐसे सवालों को करने का मतलब, अब तो चलो मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैंने C देख के लगा दिया। लेकिन हाउ विल यू गाइज डू इट? ठीक है ना? हाउ विल यू गाइज डू? इसको हम पीछे यानी बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं, वो एक बार देखते हैं। आई थिंक ये सबको समझ आया होगा, तो इसको एक बार कॉपी कर लो सब लोग। इसे एक बार उल्टा करने की ट्राई करते हैं।
करने का ट्राई करते हैं। माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड, सॉरी, बट चलो कोई बात नहीं आएगी। अगर इसको हमने उल्टा करने का ट्राई किया, ये हमें दिया गया है, तो ई क्या होगा हमें क्या पता है। जब भी ऐसा कोई एल्कीन हमारे पास रहता है और इसका हम करवाते हैं ओजोनोलिसिस, तो क्या बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगता है, यानी इस वाले मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलने वाला है, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है हाँ या ना, आ रहा है हाँ या ना। यानी ये वाला मॉलिक्यूल हो गया अपना ई मॉलिक्यूल, ये गलत है, क्योंकि अगर इसमें हम करवाएंगे ओ तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा और मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो तुम्हें कहीं पे फॉर्मल्डिहाइड दिखाया गया है क्या, नहीं दिखाया गया है। फिर अब क्या करोगे दोस्त, फंस चुके हो। यानी हमें बनाना है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यानी ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा सिमेट्रिकल होगा और बनने वाला है ऐसा कुछ। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूल नंबर ई। अभी ई बन रहा है एसिड वैसिड देने के बाद, तो ई कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर हमें एल्कोहल डाल देंगे तो क्या बोलते हैं उसे, डिहाइड्रोजिनेशन करवाने के बाद अपना ई ही बनने वाला है। ठीक है ना, यहाँ से कैसे बनेगा, एसिड वैसिड डाल के बनेगा, हीट वगैरह कर देंगे तो डी बन गया। अभी डी बन रहा है इस वाले मॉलिक्यूल से, यानी सी क्या होगा, डी बन रहा है ये वाला मॉलिक्यूल है और तुम्हारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये वाला इधर मारेगा तभी जाके तुम्हारा ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। और ये वाला मॉलिक्यूल भाई गिगनाट से ही बनेगा, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मॉलिक्यूल लाइक दिस। अब ये कहाँ से बन सकता है, ऑप्शन सी ही एक बनाने वाला है इसको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल काफ़ी आसान सा ही सवाल है, एम जी। तो एम जी कहाँ लगने वाला है, अब तक हमने क्या करवाया था, जब भी हमारे पास कोई ब्रोमीन वगैरह रहता है तो उसके बीच हम इस एम जी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 हैलोजेंस, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक आयोडीन है। तो हमें इन तीनों में से जो सबसे वीक बॉन्ड है वो हमें ढूंढ के निकालना है और उसके बीच हमें मैग्नीशियम को घुसाना है। तो देखा जाए तो ये आयोडीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी बड़ा है और वीक भी है। तो यहाँ पे MgI बन गया, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब अगर इसको मिटा देंगे MgI को तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा। अभी ये निगेटिव चार्ज क्या करने वाला है भाई, यहाँ पे मारेगा, ये वाला बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा, ये वाला Cl निकल जाएगा। यानी तुम्हारे पास एक कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहा है। वह बना के देखते हैं, बी ही है जहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। और यहाँ पे तो इन लोगों ने फ्लोरीन के बीच मतलब बीच में मैग्नीशियम लगा दिया है, ये क्यों नहीं लगने वाला। पहली बात तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, टूटेगा नहीं और बीच में मैग्नीशियम जाएगा नहीं। और ऊपर से एक और कारण भी है, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो डायरेक्टली अपना बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो फ्लोरीन और बेंजीन के बीच ड्यू टू रेजोनेंस एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो हमें आयोडीन को ही तोड़ना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो ये जो Cl वाला बॉन्ड है ना, स्ट्रांग बॉन्ड तो है ही कार्बन क्लोरीन का, और ऊपर से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये वाला भी नहीं टूटने वाला। आयोडीन बेचारा नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नथिंग, तो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। आगे बढ़ते हैं। इस थोड़ा सवाल पे हमें बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH3 आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। चलो अभी CH3 है क्या भाई, CH3-। अभी CH3- एज अ बेस भी काम कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। और जब भी मौका मिले हमेशा केमिस्ट्री में एसिड बेस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और न्यूक्लियोफाइल होगा सेकेंड टाइम में। यानी
जब भी मौका मिलेगा रिएक्शन करवाने का तो सबसे पहले एसिड बेस ही करवाएंगे। तो देखते हैं, एक बार मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। तो इस वाले मॉलिक्यूल में अगर हमने Me- डाल दिया, सबसे पहले हो गया एसिड बेस। तो कितने सारे हाइड्रोजन हमारे पास एसिडिक है। ये वाला एसिडिक है, OH वाला, और थायोल वाला भी एसिडिक है, इसे भूलना मत। ये वाला भी काफ़ी एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर का सल्फर हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, इसी टूट जाएगा तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन निकल जाएगा, और ऊपर से सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है जहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर सकता है। यानी ये तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, तो इन्हें तो हमें गिनना ही है गिनती में। और यहाँ पे अटैक होगा, जाएगा, आएगा, निकल जाएगा, तो क्या बनेगा तुम लोग के पास, यहाँ पे एमी बनेगा, यहाँ पे भी वही होगा, जाएगा, आएगा और निकल जाएगा, जाएगा, आएगा, निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या है, प्रोडक्ट में 2 एमी ग्रुप है, 2 एमी ग्रुप है, तो क्या होगा, ये दोबारा इधर मारेगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, ये इधर मारेगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हाउ मेनी अटैक्स आर हैपनिंग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आंसर बन गया 6। मैं सवाल को करवा रहा हूँ इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल फ्रॉम माई एंड। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। प्लीज़ डू आस्क मी, मुझे अच्छा ही लगता है आंसर करना सवालों के, तो इससे थोड़ा एंगेजमेंट भी हमारा बढ़ता है। और हाँ दोस्त, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, इससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का। तो आगे बढ़ते हैं नए सवाल पे। इस वाला सवाल का एक बार देखते हैं, ये वाला क्या सवाल है, पीएच इजी ही है, एक ही टाइप का सवाल है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ग्रीडनार्ड वाले सवाल हमारे काफ़ी ज़्यादा रिओकर करेंगे, यानी ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए कमर बांध लो, ग्रीडनार्ड तो आने ही वाला है। तो पीएच MgBr से हमें क्या मिलने वाला है, pH-। अभी काफ़ी लोग पूछेंगे कि भैया ये स्टार मार्क क्या है। ये स्टार मार्क और कुछ नहीं भाई, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप यानी O18 है। O18 नॉर्मली हम जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन 16, और ये O स्टार यानी O18 है। ठीक है ना, देखते हैं सवाल को अभी एक बार। क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पे अटैक मारेगा, ये वाला पाई बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड हट जाएगा। यानी तुम्हें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन 18 है तो भूलना मत, सवाल में बोला गया है तो ध्यान रखना इस बात का हमें। ऐसा बन गया। और क्या बन सकता है यहाँ पे, ये तो चलो एक बन गया, और अभी क्या हो सकता है, ये वाला आगे जाएगा, ये वाला वो एज बन जाएगा एसिडिक मीडियम में, वापस से तुम्हारा एक pH- आएगा, और वो जाके यहाँ पे अटैक मारेगा, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा वापस से। तो यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक pH, यहाँ पे एक pH, ये वाला तुम्हारा ऑक्सीजन 18। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट तुम्हारे पास दिया गया है कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, इसको OH2 प्लस बना देगा। ठीक है ना, अभी सवाल है इसको क्यों नहीं बनाएगा, कि अगर हमने इसको पानी बना दिया तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बेंजीन रिंग पे आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये वाला नहीं बनने वाला, यही वाला हटेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोगों को, प्रोडक्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, पीएच यहाँ पे एक प्लस चार्ज। अभी क्या होगा सबको पता ही है, ये ऑक्सीजन में लोन पेयर थी, यहाँ पे अटैक मारेगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन बन जाएगा बी। वैसे ये वाला भी सिमिलर मॉलिक्यूल, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये वाला मार्क्ड था, तो ऑप्शन बी ही बनने वाला है इधर। ये ऑप्शन सी में हमें मार्क नहीं दिया गया है, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर प्रिंटिंग एरर नहीं है।
आगे चलते हैं, चलो इस वाले सवाल पे। ये काफ़ी आसान सा ही सवाल है, इसमें भी कुछ खास है ही नहीं सवाल पे। तो देखते हैं, चलो क्या है। एक्वास क्यूएच, एक्वास क्यूएच में क्या होता है। हाँ, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें बोल दूँ। जब भी एक्वस मीडियम रहेगा तुम्हारा होगा SN2, और जब भी तुम्हारा होगा एल्कोहलिक मीडियम वहाँ पे क्या होगा E2 या फिर E1। ध्यान रखना इस बात का, एक बार E2 ही लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, E1 होगा। यहाँ पे SN2 है तो अब हमारा क्या होने वाला है, SN2 होने वाला है क्योंकि एक्वस मीडियम है। अभी इतने सारे हमारे पास क्लोरीन है, कहाँ कहाँ पे SN2 होने वाला है और क्यों क्यों SN2 होने वाला है और कहाँ कहाँ नहीं होने वाला, इस पे एक बार चर्चा करते हैं। चलो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई विनाइलिक सीएल यानी जो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड क्लोरीन यानी ये वाला और ये वाला, देखा कार्यक्रम कुछ ऐसा रहेगा, इधर डीलोकलाइज करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, यानी तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ द डे एक पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा है। क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा कि ये वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, एक तो ये नहीं करने वाला। और ऊपर से अगर मैं दिखाऊं, ये वाला जो क्लोरीन है और जो ये वाला क्लोरीन है, इन्हें हम बोलते हैं ब्रिज हेड पोजिशन। हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजिशन। तो ऐसे ब्रिज हेड पोजिशन पे SN2 SN1 E1 E2 कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण होता है ब्रेड्स रूल। तो जिनको ब्रेड्स रूल पता है ठीक है, जिनको नहीं पता अगर जानना है मेरे से, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, काफ़ी सारे तुम लोग को रिसोर्स मिल जाएंगे इसके बारे में अगर पढ़ना है तो। और अगर फिर भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, आई ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू वीडियो ऑन इट। तो ब्रीचेड पोजीशन पे कोई भी रिएक्शन हमारा नहीं होता। तो कहाँ कहाँ होने वाला है रिएक्शन, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे और इस वाले पे। तो प्रोडक्ट कुछ दिखने में हमारा तो इस यहाँ पे Cl, सॉरी यहाँ पे Cl, सही बनाया क्या मैंने, आई थिंक गलत बना होगा कुछ, बट ठीक कर लेते इसे। हाँ ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एक Cl और सॉरी यहाँ पे एक OH लगने वाला है, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। और हमें ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे दो OH कभी स्टेबल नहीं होते। यहाँ पे क्या बन जाएगा वापस से हमारा, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, रिएक्शन हुआ ही नहीं था, यहाँ से पानी निकल के कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, आई होप सवाल सबको अच्छे लग रहे होंगे फिलहाल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, पीएच MgBr क्या मिलने वाला है। ग्रिग्नार्ड के मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल डाले हैं कि मुझे लगता है कि ग्रिग्नार्ड इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि इस बार ग्रिग्नार्ड पे हमें कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला था। मैक्सिमम जो भी रिएक्शन हमारे आए थे और ऑर्गेनिक में, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अमीन्स इन्हीं में थे। तो आई थिंक अप्रैल में सवाल आने वाले होंगे, तो देख के जाना, लगता है मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पीएच माइनस क्या करेगा, ये इधर एसिड बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ है, तो पहला स्टेप क्या होगा, एसिड बेस हो जाएगा, O माइनस बन गया, यहाँ पे OAT बन गया। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज पुश बैक करेगा, ये वाला OAT निकल जाएगा। ठीक है ना, कारण क्या है, कारण ये है कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, is a good living group and C double bond O is very strong, very strong। तो क्या मिल रहा है हमें, साइक्लोप्रोपेनॉन मिलेगा ऊपर से। हाँ अभी आएगा मज़ा,
यहाँ पे तुम लोग के पास है O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? अब हाँ, अब तो एक चीज तुम्हें पता ही है कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ पे अटैक मार सकता है। या फिर कुछ और हो सकता है, जो कि ये वाला नेगेटिव डीलोकलाइज कर गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चला आया और ये कार्बन जाके यहाँ पे अटैक मार रहा है। तो होगा कौन सा, ये हमें जरा सोचना है। तो इसको जरा ध्यान रखना भाई कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल। स्टेबल स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है, और क्योंकि स्टेबल है तो इसका रिएक्टिविटी काफ़ी कम होने वाला है। तो अटैक कहाँ से होगा? कार्बन से ही होगा। यानी तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से। हम्म जो कि आई थिंक तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है। समझ आया होगा? वैसे इस सवाल को और इंटरेस्टिंग भी किया जा सकता था, सवाल में है नहीं, लेकिन अगर मैंने इधर ऐसे ही डाल दिया होता तो क्या होता? उसे नहीं, काफ़ी आसानी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक ऐसा कुछ बन जाता। लेकिन ठीक है, सवाल में पूछा नहीं है, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है सवाल, चलो हटाओ इसको, नहीं सोचते। तो ये वाला है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल ये है, इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एनजीपी, यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता है ज़रा पढ़ लेना, क्योंकि ये जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ क्या होता है एक बार देखते हैं। तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग है, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, और यहाँ पे तुम्हारा OTS, ये वाला आइसोटोपिकली मार्क्ड कार्बन है। अभी है तुम्हारे पास CN माइनस, तो CN माइनस क्या करने वाला है? OTS पता ही होगा, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सिर्फ गुड नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। मार का ये निकल जाएगा, लेकिन उतना आसान नहीं है ना, उतना आसान तो है नहीं, कुछ और ही होने वाला है। क्या होने वाला है देखते हैं, देखते हैं एक बार। CN के मारने से पहले ही भाई ये पाई बॉन्ड इधर अटैक मार देगा, कि CN जो है वो बाहर से आ रहा था, CN माइनस जो है वो तुम्हारा बाहर से आ रहा था, यानी वो होगा, होता अगर होता तो इंटरमोलिक्यूलर। और अगर बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर वो अटैक मारेगा तो वो कैसे अटैक मारेगा? इंट्रामोलिक्यूलर। अभी सोच के बताओ, इंट्रामोलिक्यूलर की इंटरमोलिक्यूलर कौन सा अपना बेहतर है? ऑब्वियसली इंट्रामोलिक्यूलर, क्योंकि अगर तुम्हें भूख लगेगा और अगर घर में मम्मी है तो तुम ऑब्वियसली मम्मी से ही खाना मांगने वाले हो, और ना कि पड़ोस वाली आंटी से, जो कि इंटर मॉलिक्यूलर है। तो क्योंकि यहाँ पे अपने घर में ही यानी अपने मॉलिक्यूल में ही एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, तो वही अपने अटैक करने वाला है। तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? इधर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना? और इस वाले कार्बन पे मार्क वही स्टार, मतलब कार्बन 14 या फिर 13 कुछ होगा, आइसोटोप है। अभी क्या होने वाला है? अब आएगा CN माइनस। अभी CN माइनस यहाँ भी अटैक मार सकता है, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, या फिर तुम्हारा CN माइनस जाके यहाँ भी अटैक मार सकता है, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। अभी होगा कौन सा, ये हमें सोचना है। जरा देखो, इन दोनों कार्बन्स में डिफरेंस एक ही है कि एक कार्बन 12 है लेफ्ट वाला, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं, और ये बात तो तेरा कार्बन 13 या फिर 14 है, यानी आइसोटोपिक कार्बन का। तो अभी दोनों में कोई खास फर्क तो है नहीं, रिएक्टिविटी में खास क्या फर्क है ही नहीं रिएक्टिविटी में, ठीक है ना? क्योंकि आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, और न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन में कोई खास रोल तो रहता नहीं है। तो दोनों ही अटैक इसके लिए इक्वली प्रोबेबल होंगे। तो इधर से हमें क्या मिलने वाला है? अगर ये वाला अटैक करता हमें क्या मिलता? ऐसा मिलता। और अगर ये वाला अटैक होता तो हमें क्या मिलता?
ये वाला मिलता है, यानी हमें बोथ ए एंड बी मिलेंगे। समझ आया? चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये एक अच्छा सवाल है। ई टू का जो मैकेनिज्म है इन साइक्लोहेक्सेन, ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर जेई मेंस बट ऑल्सो फॉर जेई एडवांस एज वेल। ऐसा क्यों? क्योंकि E2 साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ और सिर्फ तब होगा ओनली व्हेन बोथ लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन आर एक्सियल। फिलहाल तो इस बात को ज़रा याद कर लो, फिलहाल तो इस बात को ज़रा याद कर लो। इस बारे में हम इस बारे में हम और विस्तारित चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, लाइक एनजीपी, साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कंफर्मेशंस, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, क्योंकि ये सवाल मेंस में आजकल उतने नहीं आते, कि मेंस का लेवल अभी देखा जाए तो काफ़ी कम हो चुका है जब हमने दिया था उस टाइम से, क्योंकि अभी साल में लाइक 2 बार होते हैं एग्ज़ाम, एक जनवरी में एक अप्रैल में, वो भी डिफरेंट शिफ्ट्स में, तो एग्ज़ाम थोड़ा बहुत डायल्यूट तो हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम ही है जेई मेंस जेई एडवांस, और ऑल्सो द मोस्ट कम्पिटिटिव वन। तो देखा जाए तो हाँ, इस बारे में हम चर्चा काफ़ी किसी और वीडियो में करेंगे बाद में। फिलहाल ये याद रखना कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक्सियल में होने चाहिए। तो अगर अभी एक बार इस मॉलिक्यूल को हम चेयर ऑफ कन्फर्मेशन में ड्रॉ करें, ये ब्रोमीन अबव द ग्रुप है, आई मीन प्लेन है, डाल दिया एक्सियल में। ये ब्रोमीन कहाँ पे है? बिलो द प्लेन है, इसे हमें कहाँ डाल दिया? एक्सियल पे। आई थिंक आता होगा अबव बिलो एक्सियल इक्वेटोरियल साइक्लोहेक्सेन का, नहीं आता है तो कमेंट में बोलना, ज़रूर वीडियो आएगा टॉपिक्स ऑन डिमांड पे। पहले देखते हैं इस वाले पे। तो मैंने क्या बोला? बोथ लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन आर एक्सियल, ये काफ़ी, ये होना ही है। अगर देखा जाए तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन तो एक्सियल पे है नहीं, क्योंकि ये वाला ब्रोमीन तो तुम्हारे एक्सियल पर है, ये वाला ब्रोमीन तो एक्सियल पर है। दिक्कत तुम्हारा किसको लेके है? इस हाइड्रोजन को लेके है। क्यों? ये वाला हाइड्रोजन तुम्हारा इक्वेटोरियल पे है, ये वाला हाइड्रोजन तुम्हारा इक्वेटोरियल पे है, यानी ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, ये तो होने नहीं वाला, ये तो होने नहीं वाला। तो क्या हो सकता है? देखा जाए तो ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल पे है इस वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल पे है। तो क्या हो सकता है? देखते हैं एक बार। ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। समझ आ रहा है? अगर इसको हम दोबारा बनाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट कार्बन्स पे। आई होप ये समझ हमें आ रहा होगा, आई होप ये हमें समझ आ रहा होगा, ठीक है ना? चलो फिर सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल भी कुछ उसी तरीके का सवाल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। तो इस सवाल को फिलहाल के लिए हम रखते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपना जो नेक्स्ट आएगा सेशन उसमें करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको भी करना है तो इसे भी तुम लोग ठीक इसी तरीके से कर सकते हो, बाय फॉलोइंग दिस रूल। दिस रूल यानी both living group and hydrogen are axial। ये E2 के लिए एक आवश्यक कारण है। E2 तभी होगा जब ये वाला कारण हम फुलफिल करेंगे। समझ आया? तो इसे ज़रा घर पे एक बार ट्राई करना होमवर्क के तहत,
और नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना तो क्लियर रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रहा है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टाटा बाय बाय, एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।